यह कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां पर मुकेश अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। उसकी दो गाय थी, नंदिनी और कपिला। अरे अंजलि, देख रही हो ये अपनी गाय नंदिनी कितना ज्यादा नटखट बन रही है। अरे देखो तो सही, क्या बढ़िया हरी हरी घास खा रही है। हाँ अजी, आपको कोई शक है क्या? हमारी नंदिनी तो बचपन से नटखट थी ना, और अब भी नटखट है। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी कपिला गाय को तो देखो, वो कैसे शांत खड़ी है। उसके नीचे बढ़िया हरी हरी घास है, लेकिन वो खा नहीं रही है। क्या बात हो गई? अजी, आप कैसी बातें करते हो? उसको अभी भूख नहीं लगी होगी। जब उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगी घास। आप इतना परेशान क्यों होते हो? अरे तुम्हें क्या पता कि वो भूखी है कि नहीं। मैं जाके उससे खुद पूछ लेता हूँ कि आखिर वो क्यों नहीं खा रही। इतना कहकर मुकेश कपिला के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कपिला से पूछता है, कपिला, ओ मेरी कपिला गाय, अरे तुझे क्या हो गया? अरे खाना क्यों नहीं खा रही भैया? अरे नीचे इतनी हरी हरी घास बढ़िया ताजी ताजी है। अरे खा जा, बढ़िया चख कर जा। हाँ मालिक, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। जब लगेगी तो मैं खा लूंगी। मालकिन सही तो बोल रही हैं। अरे कपिला, तू झूठ बोल रही है ना। मुझे पता है कि ये नंदिनी जरूर तुझे कुछ बोली होगी। हाँ क्यों नंदिनी, तूने उसे कुछ बोला है क्या? हैं? नहीं मालिक, मैंने कपिला बहन को कुछ नहीं बोला। वो तो मेरी बड़ी बहन के समान है। मैं भला उनको क्यों कुछ बोलूंगी? अरे नंदिनी, तुम तो बिल्कुल घबरा सी गई हो भाई। अरे मैंने तुमसे पूछा बस है कि क्या तुमने कपिला बहन को कुछ बोला है। नहीं मालिक, नंदिनी ने तो मुझे कुछ नहीं बोला। वो मुझे क्यों बोलेगी? वो तो मेरी छोटी बहन के समान है। ओहो हो, अच्छा तो तुम दोनों के बीच बहन चारा है, हैं? मुकेश नंदिनी और कपिला की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। अरे अंजलि, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही थी। पता है, मैंने जाके कपिला से पूछा कि तुम चारा क्यों नहीं खा रही हो, तो पता है क्या बोलती है? कि मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ जी, जब उनको भूख लगेगी तो वो घास खा लेंगी। आप परेशान क्यों होते हो? अरे अंजलि, तुम्हें पता है, मैंने आज तो नंदिनी और कपिला के प्यार को देख लिया। वो दोनों सगी बहन के समान रहती हैं। सोचो कितना प्यार करती हैं एक दूसरे से। हाँ जी, वो दोनों साथ में रहती हैं, इसीलिए इतना प्यार होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं समझ गया कि बचपन के साथी कितने अच्छे होते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं जाता हूँ खेत। ठीक है, तो देखो, हो सकता है कि मुझे आने में देर हो जाए। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? अजी, खेत से जल्दी से टाइम से आ जाना। मैंने आपसे कितनी बार बोला है, खेत में ज्यादा टाइम मत लगाना। अरे अंजलि, गुस्सा क्यों होती हो? बताओ, खेती से तो हमारा गुजारा चलता है और कुछ गाय के दूध से हो जाता है। देखो, अगर मैं खेत में काम नहीं करूँगा तो हमारे खाने के लिए अन्न कहाँ से आएगा? बताओ। अजी, मैं आपसे ये थोड़ी कहती हूँ कि खेत में काम मत करो। खेत से घर जल्दी से आ जाया करो। बहुत ही टाइम आप लगा देते हो। अरे अंजलि, अब बताओ मैं क्या करूं? वहाँ मुझे खेत भी देखना है और गायों को भी देखना है। तो देखो, टाइम तो लगेगा। अब ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ हो जाता है। ठीक है, तुम देखो परेशान मत हुआ करो। हाँ अजी ठीक है, आप जल्दी से खेत चले जाइए और जल्दी से घर आ जाइएगा, क्योंकि अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। अरे अंजलि, तुम काहे परेशान हो रही हो भैया? अरे हम अभी जाते हैं और अभी आते हैं। हाँ तुम परेशान मत हो, ठीक है? इतना कहकर वे खेत की तरफ चला जाता है। इतना कहकर वे खेत की तरफ चला जाता है। ये खेत है किसानों का खजाना,
बार बार जाना खेत, बार बार जाना, बार बार जाना खेत, बार बार जाना। मुकेश गाना गाते हुए खेत पहुंच जाता है। वह बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। हे भगवान, चलो भैया, अब आ गए हैं खेत, तो जल्दी से खुदाई कर लेते हैं। अरे यार, ये बंजर जमीन भी ना, इसे देखकर तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। चलो चलो चलो, जल्दी से खुदाई करता हूँ। चलो, मैंने तो खुदाई कर ली, अब अगले दिन खुदाई करेंगे। अभी मैं जाता हूँ अपने घर की ओर। हाँ, इतना कहकर वह अपने घर की ओर चला जाता है। रास्ते पर जाते समय उसे एक घायल पक्षी दिखा। अरे, ये कैसा पक्षी पड़ा हुआ है और इसके पास तो खून ही खून लगा है। अरे, लगता है किसी पक्षी ने हमला कर दिया क्या? ओह, ये तो बड़ी समस्या हो गई भैया। देखो, मुझे अपने से घर ले जाना होगा। हाँ, बेचारा दर्द से तड़प रहा है, वहीं पर इसका इलाज करूंगा। हाँ, इतना कहकर वह पक्षी को अपने घर की ओर ले जाता है। वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। चलो, मैं इस पक्षी को जल्दी से अपने घर ले जाता हूँ। लेकिन इस पक्षी को मारा किसने है? हो सकता है उस चील ने मारा होगा। हाँ, उसी का आतंक फैला है। चलो जल्दी से मैं चलता हूँ, और चलो जल्दी से इसका वहीं पर इलाज करूंगा। हाँ, वह पक्षी को अपने घर ले जाता है और जल्दी ही उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा देता है। अरे, आपको यह पक्षी कहाँ से मिल गया और यह घायल कैसे हो गया? अरे अंजलि, मैं खेत से आ रहा था तो ये पक्षी रास्ते पर पड़ा मिला, तो मैं इसे उठाकर ले आया। अब पता नहीं इसे कौन मारा, कैसे घायल हो गया, ये सब मुझे नहीं पता। कुछ ही देर में वह पक्षी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है और वह उड़कर नंदिनी और कपिला के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे नंदिनी बहन, वो देखो कैसा पक्षी बैठा है, लगता हमारा दूध चुराने आया है। हाँ कपिला बहन, मुझे तो इस पक्षी से बहुत ही डर लग रही है। लगता है हमें अपने मालिक को बुलाना होगा। क्या पता नंदिनी बहन, मालिक खेत न चले गए हों, हमें मालकिन को बुलाना चाहिए। इस प्रकार से कपिला और नंदिनी बातें कर रही थी कि तभी वही पक्षी चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। ओहो, इन गायों का दूध पीकर तो मजा ही आ जाएगी। बहुत दिनों से मैंने दूध भी नहीं पिया। हाँ। अरे कपिला बहन, वो देखो, ये तो चुड़ैल बन गया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रही है। हाँ बहन, ये तो दूध चुराने की बात कर रही है, लगता है हमें मालकिन को बुलाना होगा। जैसे ही नंदिनी और कपिला को शक होता है, वो जोर जोर से रंभाने लगती हैं। अरे अंजलि, ये अपनी नंदिनी और कपिला इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? लगता है कुछ हो गया क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ अजी, मुझे लगता है वो दोनों बड़ी मुसीबत में हैं। आप बाहर जाकर जरा देखिए तो। हाँ अंजलि, तुम सही कहती हो। अगर मैंने थोड़ी सी भी अगर देर कर दी तो क्या पता नंदिनी और कपिला को खो दे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर क्यों रंभा रही हैं। जैसे ही मुकेश नंदिनी और कपिला के पास जाता है, वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ नंदिनी और कपिला, तुम दोनों क्यों रंभा रही हो? आखिर क्या बात हो गई? मुकेश जैसे ही नंदिनी और कपिला से पूछता है कि पीछे से उसकी पत्नी अंजलि आ जाती है। अजी, मुझे लगता है उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, इसीलिए रंभा रही हैं। नंदिनी, अच्छा तुम बताओ कि क्यों रंभा रही हो? बताओ, अगर तुम्हें चारा चाहिए तो बताओ, मैं अभी लाके दे देता हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर रंभा क्यों रही हो? हाँ,
मालिक, यहाँ पर एक चुड़ैल आई थी और वह दूध चुराने की कोशिश कर रही थी, और जब आप आए तो वो चुड़ैल आपको देख के वहाँ से भाग गई। ओ हो, तो ये बात है। मेरी नंदिनी और कपिला का दूध चोरी करने आई थी चुड़ैल। अरे मेरे हाथ तो लगे, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा चुड़ैल के। हाँ। ओहो, इस बार तो वो दोनों बच गई, लेकिन अगली बार मैं जरूर दूध चोरी कर लूंगी और बढ़िया आराम से पीऊंगी। हाँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चुड़ैल आती है और एक बाल्टी दूध लगा लेती है। दूर से खड़े मुकेश और अंजलि देख रहे थे। अरे अंजलि, वो देखो कैसे चुड़ैल नंदिनी और कपिला का दूध चुरा रही है। देखो देखो कैसे चुरा रही है। हाँ जी, हमें इसका कुछ न कुछ जल्दी उपाय सोचना होगा, नहीं तो हमारी गाय का सारा दूध ले जाएगी ये। इस प्रकार से चुड़ैल दूध लेकर वहां से चली जाती है। नंदिनी और कपिला बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी मुकेश वहां पर जाता है और बोलता है, अरे नंदिनी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि दूध चोरी कर रही है ये चुड़ैल? तुम्हें बुलाना चाहिए, तुमने क्यों नहीं बुलाया, बताओ। मालिक, हम लोग बहुत ही डर गए थे, कहीं आपको बुलाएं तो ये चुड़ैल हम पर हमला न कर दे। हाँ मालिक, नंदिनी बहन सही बोल रही है। हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हम आपको बुला भी नहीं पाए। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएं? अगर वो यूं ही इस प्रकार से दूध चुराती रहेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बताओ। मालिक, जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं, आप उनके पास चले जाइएगा, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। ओहो, ये तुम्हें कैसे पता भाई? मैं तो जंगल डेली जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। ये बातें तुम्हें कैसे पता है? मालिक, हम दोनों जब जंगल में घास चरने गए थे तो तभी हमें यह बात पता चली। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, चलो मैं जाता हूँ अब साधु बाबा के पास, ठीक है। वह साधु बाबा से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। उसे पूरा भरोसा था कि साधु बाबा कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। प्रणाम साधु बाबा, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगती? नहीं बेटा, हम साधुओं को डर नहीं लगती। हमें किसी भी जीव जंतु या किसी भी शक्ति से हमें डर नहीं लगती। मुकेश सारी बातें साधु बाबा को बता देता है। साधु बाबा मुकेश को एक जड़ी बूटी देते हैं, जिसके कारण से चुड़ैल का अंत हो जाएगा। मुकेश, तुम इस जड़ी बूटी को ले जाकर अपनी गायों को खिला देना। इसका असर सिर्फ चुड़ैल पर पड़ेगा। हाँ, और उस चुड़ैल का अंत हो जाएगा। मुकेश खुशी खुशी उस जड़ी बूटी को अपने घर ले जाता है और नंदिनी और कपिला को खिला देता है। देखना अंजलि, अब कल जैसे ही चुड़ैल दूध को चुराने आएगी ना, तो उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। हाँ जी, अब चुड़ैल का अंत निश्चित है, अब वो नहीं बचेगी। अगले ही दिन जैसे चुड़ैल आती है और दूध को पीती है, तो साधु बाबा के औषधि के कारण उसकी जान चली जाती है। देखा अंजलि, आखिरकार हम इस चुड़ैल से छुटकारा पा ही गए, वरना ये सारा दूध चुराती जाती और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ जी, ये तो होना ही था एक न एक दिन। कब तक ये चुड़ैल दूध चोरी करके ले जाती।